हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बालों को लंबे, मजबूत, काले और घने रखने के लिए हमेशा सिर पे तेल से मालिश करनी चाहिए। आपने ये अपने घर में दादी, नानी या माँ से जरूर सुना होगा, पर क्या आप सिर पर मालिश करने के और भी बहुत से स्वास्थ्यवर्धक लाभों के बारे में जानते हैं? हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। सिर पर मालिश करने को आयुर्वेद में शिरो अभ्यंग कहा जाता है। शिर का मतलब है हेड और अभ्यंग का मतलब है मालिश करना। शिरो अभ्यंग आयुर्वेदिक दिनचर्या का भाग है और चरक संहिता के अध्याय 5 में शिरो अभ्यंग के लिए कहा गया है, नित्यम स्नेह आर्ध शिरसः शिरः शूलम न जायते, न खालित्यम न पालित्यम न केशः प्रपतन्ति च। यानी जो लोग नित्य समय पर सिर में तेल की मालिश करते हैं, उन्हें शिरशूल यानी सिर दर्द, खालित्य और पालित्य यानी बाल नहीं गिरते और समय से पहले सफेद भी नहीं होते। आगे आचार्य चरक ने कहा है, बलम शिरः कपालानाम विशेषेण अभिवर्धते, दृढ़ मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च। शिरो अभ्यंग कपाल अस्थियों को यानी क्रेनियल बोन्स को बल देता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, लंबे करता है और कृष्णता यानी कालापन बनाए रखता है। चरक संहिता में आगे कहा गया है, शिरो अभ्यंग से इंद्रियों को बल मिलता है, चेहरे की त्वचा की कांति बढ़ती है और नींद अच्छी आती है। शिरो अभ्यंग सामान्य क्रिया होने के साथ साथ चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिरो अभ्यंग आयुर्वेद में वर्णित प्रक्रिया मूर्धनी तेल का भाग है। मूर्धनी तेल का अर्थ है अलग अलग प्रकार से सिर पर तेल की मालिश करना या तेल का उपयोग करना। शिरो अभ्यंग केवल बालों को अच्छा करने के साथ साथ शिर रुक्षता, शिरकंडू को भी दूर करता है, यानी सिर में रूखापन यदि है और स्कैल्प में खुजली होती है तो उसे दूर करता है। चिकित्सा की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के औषधीय युक्त तेलों का प्रयोग रोगी की अवस्था को देखकर किया जाता है, जैसे त्रिफला तैलम, महानारायण तेल, तिल तेल, क्षीरबला तेल, यष्टि मधु तेल, चंदनादि तेल, बला तेल। इन तेलों का उपयोग चिकित्सक की देखरेख में रोगी की अवस्था के अनुसार करते हैं। शिरो अभ्यंग को इतना महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि सिर उत्तम अंग है, यानी शरीर के सभी अंगों में श्रेष्ठ है। इसलिए सिर की देखभाल करना, स्वस्थ रखना जरूरी है। चरक संहिता में सिर की महत्वता को बताते हुए कहा गया है, प्राणाः प्राणभृताम यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च, यत् उत्तम अंगम अंगानाम शिरस्तत् अभिधीयते। यानी सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सभी इंद्रियां सिर के ही आश्रित हैं, यानी सिर में ही सारे वाइटल सेंटर्स हैं। इसलिए सिर की देखरेख करना स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। शिरो अभ्यंग के लिए ध्यान रखें कि हमेशा गर्म तेल का इस्तेमाल ही करना है और गर्म करने के लिए तेल को सीधा गर्म नहीं करना है। इसके लिए आपको पहले पानी उबाल कर फिर एक छोटे बोल में तेल लेकर उसे उबलते हुए पानी में रखकर गर्म करना है। सामान्य रूप से तिल का तेल, नारियल का तेल शिरो अभ्यंग के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तिल का तेल सर्दियों में अच्छा है और नारियल का तेल तासीर ठंडी होने से गर्मियों में अच्छा है। इसके अतिरिक्त नीली भृंगादि तेल या कीरम का प्रयोग कर सकते हैं। कीरम का अर्थ होता है नारियल तेल में औषधियों को पकाना और तेल का अर्थ अधिकांश तिल तेल या सरसों तेल में औषधियों को पकाने से लिया जाता है। यदि आपको डेंड्रफ है या स्कैल्प में खुजली रहती है तो धुरधुर पत्रादि तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तेल धतूरा का प्रयोग करके बनाया जाता है। यदि रोजाना नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार तो सिर में मालिश जरूर करनी चाहिए और मालिश करने के बाद किसी केमिकल फ्री माइल्ड शैम्पू का प्रयोग करें
या आंवला, रीठा और शिकाकाई के योग से आप बाल धो सकते हैं। इससे सिर भी स्वस्थ रहेगा, इंद्रियों को बल मिलेगा और बाल भी मजबूत रहेंगे। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।